तीसरा बाब। हकीकी रास्तबाजी। गरज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूं। इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। मंजिल की तरफ दौड़। ये गरज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यस्सु ने मुझे पकड़ा था। आए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चलें। अय भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानिंद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है, और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यस्सु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक, जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा।